सबसे बड़ी एंटीक स्मगलिंग को हमने कल रात को पकड़ा है। हमारे देश के हजारों साल पुराने प्राइसलेस हीरे, मोती, जवाहरात, पेंटिंग्स, स्टैच्यूज, कुल मिलाकर 10,000 किलो का नेशनल ट्रेजर विदेशी मुल्क को बेचे जाने से हमने रोका है। अंदाजा लगाया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। इंटरपोल को शक है कि यह सारा माल एंटीक स्मगलर्स जौहरी ब्रदर्स का है। ये चिपके हुए जुड़वा भाई उन लोगों में से नहीं जो अपने माल को आसानी से जाने दें। ये इसे वापस हासिल करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए हमारा काम यही खत्म नहीं होता। हमारा अगला मिशन होगा इस माल को सुरक्षित दिल्ली के सरकारी खजाने तक पहुंचाना, और इस मिशन का नाम होगा भारत भूषण। शट अप जगताप। और इस मिशन का नाम होगा भारत का खजाना। इस मिशन में हमें इस खजाने को एक स्पेशल हाई सिक्योरिटी ट्रेन में दिल्ली तक पहुंचाना है। याद रहे, ये ट्रेन सीधा दिल्ली पहुंचेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। इसीलिए जौहरी ब्रदर्स को अपने एंटीक्स हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, चलती हुई ट्रेन से इसे चुरा लेना। कुछ भी बोलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जौहरी ब्रदर्स अपना कोई भी गैर कानूनी काम खुद नहीं करते। हर बार की तरह इस बार भी वो किसी की मदद जरूर लेंगे। लेकिन वो कौन है जो इतना बहादुर और शातिर हो, जो हमारे नाक के नीचे ये काम दिन दहाड़े कर सके? दिन दहाड़े? वो तो ये काम रात के अंधेरे में भी कर सकता है, और नाक के नीचे क्यों, पीठ पीछे भी कर सकता है ना? है ना? जगताप, शट अप। हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये काम सिर्फ 3 लोग कर सकते हैं। पहला उम्मीदवार है हैदराबाद से इस्माइल शेख उर्फ इस्माइल कोयला। इस्माइल कोयले से ज्यादा काला है या कोयला इस्माइल से ज्यादा काला, यह कह पाना जरा मुश्किल है। इस्माइल के पास 2 हथियार हैं, एक रात का अंधेरा और दूसरा इस्माइल का स्माइल। इस्माइल कोयला, you are under arrest. इस्माइल रात के अंधेरे में टॉर्च किसी निकालो। साये की तरह कहीं खो जाता है। लगता है फिर भाग गया। इसलिए आज तक हम इस्माइल कोयला को पकड़ नहीं पाए, है ना सर? है ना? इस्माइल ने कुछ साल पहले सालारजंग म्यूजियम में चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार बदकिस्मती से उसका केस मुझे मिला था। सर, उसकी बदकिस्मती या आपकी? जगताप, चुप बैठो और आगे सुनो। इस्माइल कोयला, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन इस्माइल के ये सारे हथखंडे अब पुराने हो चुके थे। इस्माइल, ये चोरी चकारी छोड़कर शराफत की जिंदगी क्यों नहीं बसर करते? मेरे पास तुम्हारे लिए एक माइंड ब्लोइंग जॉब ऑफर है। घंटे का ₹1,00,000 मिलेगा। राजधानी एक्सप्रेस की हेडलाइट खराब हो गई है और तुम्हें आगे दांत दिखा के भागना है। वो रहा, पकड़ो पकड़ो। इस्माइल प्लीज। दूसरा उम्मीदवार है मास्टर इंडिया। यू मीन मिस्टर इंडिया? आई मीन मास्टर इंडिया। ओह सॉरी। मिस्टर इंडिया तो बहुत नेक इंसान थे। मास्टर इंडिया उनकी बिगड़ी हुई औलाद है जो अपने महान बाप के महान पावर्स का नाजायज फायदा उठा रहा है। जहां इस्माइल कोयला रात के सन्नाटे में सबसे छुप के चोरी करता था, वहां मास्टर इंडिया दिन दहाड़े सबके सामने चोरी करता था। अरे रोको से। अरे उसने हार ले लिया, गायब हो गया वो। उस दिन से अगले कुछ वक्त तक मैं हर पार्टी, फंक्शन और शादियों के चक्कर काटता रहा मास्टर इंडिया की तलाश में। और फिर एक दिन सॉरी, उससे हाथ मिलाने के बहाने मैंने उसका ब्रेसलेट बदल लिया।
को लगा कि वो गायब हो चुका है और अपने जश्न का नंगा नाच नाचने लगा। उसे नहीं पता था कि अब सब लोग उसे देख सकते हैं। मास्टर इंडिया, कमिश्नर खुश हुआ। और अब बचता है हमारा तीसरा और अब तक आजाद उम्मीदवार, मुंबई से तबरेज मिर्जा खान उर्फ 30 मार खान। इसके फैंस इसे आधा रॉबिनहुड भी कहते हैं। आधा रॉबिनहुड क्यों सर? क्योंकि अमीरों से लेता तो है पर गरीबों को देता नहीं। इंडिया का सबसे तेज क्रिमिनल मास्टरमाइंड 30 मार खान। सर हेलो जेंटलमैन, खुशखबरी है। मिस्टर इंडिया पार्ट 2 शुरू हो रहा है। तेरी अभी अभी खबर मिली है कि 30 मार खान पेरिस में गिरफ्तार हो चुका है। अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए। बदकिस्मती से उनमें से एक फैन इंटरपोल का खुफिया एजेंट था। थैंक यू। जेंटलमैन, एज वी स्पीक 30 मार खान इंडिया लाया जा रहा है। CBI officer chatting. Hello. CBI officer Mukherjee. Here's your man. We'll take it from here. Okay. Yeah. कहना है बेटा, कहना है। आज जितना खाना है खा ले। कल से तो तू जेल का खाना खाएगा, क्यों दादा? कि लुटती इज्जत को बचाना और 30 मार खा को कैद करना दोनों बेकार है। कल का खाना मैं जेल में नहीं, घर में अपनी माँ के हाथ से खाऊंगा। यार एक बात समझ में नहीं आई, बॉस तो पेरिस में अरेस्ट हो गए, फिर हमको गाड़ी लेकर आने के लिए क्यों बोला यार? ये मुंबई पुलिस वाली गाड़ी नहीं बेच सकते क्या? यू ब्लडी बर्गर, बॉस ने पुलिस को चकमा देने का प्लान किया, इसलिए हम लोग यहाँ गाड़ी लेके खड़े हैं। बॉस का प्लेन। किधर? अबे उधर नहीं, उधर। आइला वो देख, कोई तो भी सॉलिड हीरो तेरे लिए यार। दिखा। बाय। अरे ये लो, ये तो अपना बॉस ही है। देख, बॉस है। Thank you. Love you, police. Bye bye. Bye bye. Hey boys. क्या बात है? बर्गर, डॉलर, सोडा, कैसे हो मेरे बच्चों? सही है बॉस। बॉस गाड़ी। गाड़ी हमारी वो नहीं, ये। Let's cruise, boys. बताओ ना बॉस, ये चक्कर क्या है? हाँ बॉस, ये गोल्डन सूट, पप्पी लेरी चेन एंड ऑल। ये रॉक सॉलिड गाड़ी और ये पप्पिया। बॉस बताओ ना बॉस, पुलिस को चकमा कैसे दिया था बॉस? कि लुटती इज्जत को बचाना और 30 मार खा को कैद करना दोनों बेकार है। दोनों? इसको छोड़ो बॉस, आप बताओ ना बॉस। बॉस ये उन दिनों की बात है। ए, तू आगे देख। Keep your voice down, you bitch! You know who I am?
बट मैम फ्लाइट में कुत्ता अलाउड नहीं है। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैनी को कुत्ता बुलाने की? I'll shut your damn airline. सॉरी मैडम, सॉरी please सॉरी listen, मैडम, ma'am. सॉरी, इसे पता नहीं आप कौन है। आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ लेकिन जाइए, प्लीज सेटल डाउन एवरीबॉडी। तुम यहाँ पागल हो गई हो तुम? इसके पिता पंकज शुक्ला है, एविएशन मिनिस्टर। I'm sorry. जाओ जाके सॉरी बोलो, जाओ जाओ। बाद में। ओके 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 ठीक है, नहीं ठीक तो है। इधर ही दादा। माना कि तू 30 मार खाए, लेकिन ये प्लेन का टॉयलेट है, हाई कोर्ट का टॉयलेट नहीं है जहाँ से तू कूद कर भाग जाएगा पिछली बार की तरह। समझे? क्यों दादा? हाँ 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 हाँ? अगर साढ़े चुटकुले खत्म हो जाए तो मैं जाऊं। चल चल चल। धक्का मत दीजिए, यही निकल सकता है नहीं तो। Oh, they tied me up. Can you remove my रुमाल? इतना बड़ा चमड़िया साला इधर भी चालू हो गया। Not so low, not so low. Thank you. You're welcome. चलो। कहाँ? प्लेन के बाहर? हाँ प्लेन का बाहर बैठो चुपचाप। You bitch! तुमने ये जानबूझ कर किया है, पैनी से बदला लेने के लिए। ए, मैं कुत्ते को धोऊं जाके? मैं धोता हूँ। अरे मैं धोता हूँ ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये रियली सॉरी मैडम, प्लीज जाने दीजिए ना। ऐसे कैसे जाने दूँ? I will cancel your license. Stop the plane. अभी लैंड करो। अभी कैसे लैंड कर सकते हैं मैडम? क्यों? प्लेन में ब्रेक नहीं है क्या? ब्रेक मारो और लैंड करो। कैप्टन भल्ला, प्लीज आप ही समझाइए इसे। Hey you! तुम कहाँ जा रहे हो? ब्रेक मारने जा रहा हूँ। देखिए मैडम, How बात can समझने you की stop कोशिश me? कीजिए। मेरे पैनी की कैप्टन एंड्रू, Hello. तुम यहाँ? I was on toilet. Then who's flying the plane? I put the plane on autopilot. Big problem. 1 2 3 हम तीनों कैप्टन बाहर है तो प्लेन कौन चला रहा? ये इडियट कैप्टन एंड्रू ने प्लेन को ऑटो पायलट में डाला। अब तीनों कैप्टन बाहर हैं और दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। मर गए। We are finished. I'm telling you, we are finished. अरे साइलेंस साइलेंस, झगड़ा मत कीजिए, दरवाजा खोलने की कोशिश करिए। Yes, yes, let's go, let's go. ओए कोटे शर्म नहीं आती तानू? सब उसे दरवाजा खोलने लगे ने, तुसी दोनों इत्थे बैठे हो। हाय रब्बा, बेड़िया। अरे बेड़िया नहीं आंटी जी, हथकड़ियाँ। खोल दे क्यों नहीं? अरे खोलते क्यों नहीं मानेगी? इसका हथकड़ी खोल दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लीज गो एंड माइंड योर ओन बात। हाय बेचारा। अरे कोई बेचारा बेचारा नहीं है, आप इस आदमी को नहीं जानती हैं। कोई ऐसी तिजोरी नहीं है, कोई ऐसा ताला नहीं है जो ये आदमी नहीं खोल सकता। He can open every bloody lock. Oh my God! ए, दादा फंसा दिया ना। ओए खोल, ओ की नहीं लॉक, दरवाजे का लॉक। ओ भाई साहब खोलो ना प्लीज। नहीं, क्यों बेटा, तुम जीना नहीं चाहते? तुम लोग तो जिंदा बच के अपने आलीशान बंगलों में चले जाओ, अपने अपनी बीवी के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपनी रखेल के साथ। लेकिन मैं तो 9 साल के लिए चला जाऊंगा ना चक्की पीसने के लिए। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो फिर अंकल आप क्या चाहते हो? आजादी इन दोनों से। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो। अरे हम लोग पुलिस वाला। अरे तुम सब चल जाओगे। अरे ऊपर जाने से तो ये जाना है। चलो। मैंने कहा था ना, कल का खाना जेल में नहीं बल्कि अपने घर में
अपनी माँ के हाथ से खाऊंगा। फिलहाल तुम ये मुंह से खाओ। बॉस क्या बात है? फटाफट कर ले, मुझे आने और माँ से मिलना है। अरे बॉस, घर नहीं जा सकते हम लोग? क्यों? अरे 1 घंटे में तो शहर की सारी पुलिस आपको ढूंढते हुए घर आ जाएगी। वैसे भी 1 घंटे से ज्यादा मैं उन दोनों को नहीं झेल सकता। लेकिन बॉस, आनिया घर पर नहीं है। कहाँ पे वो? महबूब स्टूडियो में आइटम नंबर शूट कर रही है। उसकी एक्टिंग का भूत। पिक्चर का नाम क्या है? शीला की क्या? जवानी। ये गंदा सा नाम। चलो महबूब। बॉस, आप मुझे महबूब क्यों कह रहे हो? अबे महबूब स्टूडियो चल, शीला की सारी जवानी उतारता हूँ, चल। आन्या, आन्या बेटा मेरी बात सुनो। आज वो प्रोड्यूसर मुझे साइन करने वाला था। साइन तो करता, पर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ था? उस ठग की प्रोड्यूसर के होटल के कमरे में। For your information, कॉन्ट्रैक्ट तो उसकी जेब में ही था, सिर्फ पेन होटल के कमरे में था। आन्या, एक्टिंग वैक्टिंग सब बेकार की चीजें हैं। एक्टिंग एक च्युइंगम की तरह है। शुरू में बड़ा मजा आता है खाने में, लेकिन बाद में थूकने में तकलीफ होती है, क्योंकि तुम इतनी देर से चबा रही हो, इसलिए इमोशनली अटैच हो गई हो। छोड़ दो एक्टिंग वैक्टिंग डार्लिंग। कम से कम मैं एक ईमानदार, इज्जतदार जिंदगी तो जीने की कोशिश कर रही हूँ। एक आइटम गर्ल बनना एक चोर बनने से तो लाख अच्छा है। जिप! मैं चोर नहीं हूं, मैं एक कॉन आर्टिस्ट हूं, एक क्राइम कलाकार। और दूसरी बात है, माँ सुन लेगी, धीरे बोलो। सुनने दो। आज माँ को भी पता चलने दो कि उसका बेटा, उसका लकड़ी जिगर, जिसे वो बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर समझती हैं, वो कोई और नहीं, वांटेड क्रिमिनल 30 मार खा है। वांटेड मुजरिम 30 मार खा कहाँ है? देखा, 30 मार खा मुजरिम नहीं माँ, 30 मार खा मेरी अगली फिल्म का टाइटल है। पगली, कैसा लगा तुझे गुंडी? अरे बहुत अच्छा लगा, तेरी पिछली वाली फिल्म से भी ज्यादा अच्छा। कौन सी फिल्म? अरे वही ओम शांति ओम। याददाश्त तेज है, दबा के बादाम खा रही है तू। बैठ जा आन्या, यहाँ बेटे, आजा 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 आजा। तू बहुत दिनों के बाद आया है ना, तो तुम दोनों के लिए मैंने अपने हाथों से सीख कबाब बनाए हैं। तुम दोनों बैठकर खाओ। हाँ, अच्छा। तब तक ना मैं बिरयानी बना कर आती हूँ। अच्छा माँ, अच्छा। कितना चिल्लाती हो तुम? हाँ? तुम और तुम्हारे टॉन्सिल्स, माँ को पता चल जाता तो? चल जाता तो क्या? माँ का दिल टूट जाता ना। और तुम्हारी हड्डियां। कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारी माँ ये भी नहीं जानती कि तुम एक डायरेक्टर नहीं, वांटेड क्रिमिनल 30 मार खा हो। इसमें कौन सी नई बात है कमीनी? स्पाइडरमैन की माँ भी नहीं जानती कि उसका बेटा स्पाइडरमैन है, तो कम से कम मैं दुनिया से तो ये कह सकती हूँ कि मैं हूँ हुस्न की मालिका आन्या खान। है तुम्हें
तुम्हें इतनी हिम्मत कि दुनिया से अपनी असलियत बता सको? हाँ, कि तुम तीसमार खां हो? डरपोक। मैं डरपोक? हाँ, डरपोक। अभी बताता हूँ कि मैं डरपोक हूँ या बहादुर ठहर। हाँ, मैं हूँ तीसमार खां। मैं हूँ तीसमार खां। बॉस! पुलिस! मैं नहीं हूँ तीसमार खां। अल्लाह की कसम मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ कसम से। बाहर पुलिस आई है। पुलिस को संभालो। माँ को भी। लेकिन तबरेज़, कैसे? एक्ट्रेस बनने का शौक है ना? जाओ एक्टिंग करो, जाओ। अरे कौन है? कौन मर गया है? कौन इतनी घंटी बजा रहा है? मम्मी वो दो एक्टर्स आने वाले थे ना स्क्रीन टेस्ट के लिए। एक्टर्स? वो ही तीसमार खां के लिए ना, पुलिस के रोल के लिए बुलाया था। अरे हाँ हाँ, लेकिन तबरेज़ कहाँ है? कहाँ है वो? वो छुप गया है। छुप गया है? क्यों? इन्हें उससे ढूंढने की एक्टिंग करनी है, यही तो टेस्ट है। ओह, तो एक काम करते हैं, इनका टेस्ट ना मैं लेती हूँ। आखिर मैं डायरेक्टर की माँ जो हूँ। तू एक काम कर, वहाँ जाकर बैठ जा। हाँ बस पुलिस तीसमार खां यहाँ है। अरे गधो, तुम लोग पुलिस वाले हो कि चंदा मांगने वाले हो? तुम लोग मुझे पूछोगे कि तीसमार खां कहाँ है और मैं तुमको बता दूंगी। हाँ चलो फिर से पूछो, फिर से, और इस बार सख्ती से पूछो। हाँ चल चल फिर से पूछ। पुलिस! यहाँ है तीसमार खां। ये हुई ना बात। अब ना तू ना मुझे धक्का मार और अंदर जा। अरे मार धक्का और घर में घुस। चल तू भी मार धक्का। अरे मार ना। कहाँ से आ जाते हैं एक्टिंग करने के लिए? मम्मी क्या हुआ? हाय अल्लाह! अरे मुए, रोल में तो घुस गया, लेकिन ये जो रायता फैला कर रखा है उसे साफ कौन करेगा? तेरा बाप। चल 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 अंदर रख, सब अंदर रख। नहीं नहीं नहीं, ये क्यों करेगा बताइए आप। सिर्फ ये अकेला नहीं रखेगा, तू भी रखेगा, समझे? मैं भी करेगा ना। रखता है कि रखो इस कान के नीचे। अरे भागो, अरे भागो। खानों में खां। तीसमार खां। बॉस, ए हरामी। हरामी से याद आया, आपके लिए जौहरी ब्रदर्स का फोन था। जॉनी ब्रदर्स, वो इंटरनेशनल एंटीक स्मगलर। अरे बॉस ने उसको क्या काम? 2 मिनट में पता चल जाएगा तुम लोगों को भी और मुझे भी। फोन। अरे लो। गुड। ए सेम फोन मेरी माँ के पास भी है। मेरी माँ की तस्वीर। हरामखोर मेरी माँ का फोन चोरी करता है। I like robbers, I like robbers, I like robbers. हेलो। कबूतर पिंजरे से उड़ान भर चुका है, वो दाना चुगने के लिए तैयार है। दाना कब और कहां से उठाना है तुम बताओगे। स्पीकर फोन पे डाल रहा हूँ। कल रात डांडिया। ओके। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम कैसे करूं। हाँ, अब तक का सबसे मुश्किल काम है ये। अरे इसमें मुश्किल क्या है बॉस? देखो ये मसाला ना, इसको चिकन के अंदर डालने का और ये चिकन को दही के अंदर। तेरे को इतना भी नहीं मालूम क्या? खाना बनाते टाइम बॉस का भेजा ओवर टाइम काम करता है, मालूम? सॉरी बॉस। 10,000 किलो के एंटीक्स चलती ट्रेन से निकालना और उस ट्रेन में कम से कम 20 से 30 पुलिस वाले होंगे। बॉस भले ही पुलिस वालों को हम चकमा दे दे, लेकिन 10,000 किलो का माल हम 4 लोग उठाएंगे कैसे? पूरा महीना निकल जाएगा यार। ऊपर से 3-4 बार तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा टूटेली पीठ का इलाज कराने को। बॉस और लोगों की जरूरत पड़ेगी। हाँ आराम से 200-300 आदमी लगेंगे। पर इतने पंटर लाएंगे कहाँ से बॉस? अबे इतने पंटर तो हम लोग जमा कर लेंगे, लेकिन 200 से 300 लोगों को अपना प्लान बताना खतरे से खाली नहीं है बॉस। करेक्ट। उनमें से अगर एक आदमी पुलिस का खबरी निकला तो अपने तो 12 बज गए ना। बॉस क्या हुआ? मेरे को लगता है ना कि ये काम नामुमकिन है। मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं है, तेरे को मालूम है ना? चल निकल ऐसे, निकल। बॉस मेरी डिक्शनरी में है, बुलाऊं? हाँ लेके आ, जा लेके आ अपनी डिक्शनरी। क्या हुआ? बॉस बाहर आओ बॉस। क्या रे, क्यों चिल्ला रहा तू? क्यों चिल्ला रहा है? चिल्ला रहा बॉस। वो देखिए कलवाला एक्टर आतिश कपूर। अब आपकी नजर कौन से अवार्ड में? ऑस्कर। ऑस्कर? जी हाँ, डमडॉग मिलियनेयर को पहले मुझे ही ऑफर किया गया था, लेकिन मेरे सेक्रेटरी बंटी की बेवकूफी की वजह से वो रोल मेरे हाथ से निकल गया था। लेकिन मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगले साल ऑस्कर आतिश कपूर ही जीत के भारत लेके आएगा।
मुझे एक ऑस्कर विनिंग पिक्चर करनी है। आई वॉन्ट एन ऑस्कर। ऑस्कर बस्कर। I want an Oscar! I want an Oscar! I want an Oscar! बॉस, इसी सिक्योरिटी वाले ने कल रात मुझे धक्का दिया था। इतना मार खाने के बाद भी पब्लिक इनकी दीवानी है। अरे पब्लिक पूजा करती है इनकी। और पुलिस फालतू में इन्हें सिक्योरिटी देती है। और ना बॉस, एक मिनट वापस बोल। बॉस इसी सिक्योरिटी वाले ने कल अबे रात तू नहीं, तू बोल। अरे पब्लिक पूजा करती है इनकी। पुलिस सिक्योरिटी देती है। पब्लिक इनकी पूजा करती है, पुलिस इन्हें सिक्योरिटी देती है। पब्लिक इनकी पूजा करती है और पुलिस इन्हें सिक्योरिटी देती है। अरे मिल गया। मिल गया? क्या मिल गया? तुम्हारे माल निकालने का प्लान। वेरी गुड, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। क्या है प्लान? तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम्हारा काम हो जाए। काम तो हो जाएगा, लेकिन किसका? हमारा या तुम्हारा? मेरी ईमानदारी पे शक है, मुझ पे भरोसा नहीं तुम्हें। तुम ही बताओ, क्या तुम्हारी ईमानदारी पे भरोसा किया जा सकता है? चांद से धूप की उम्मीद करना और तीसमार खान से ईमानदारी की, दोनों बेकार है। हम जानते हैं कि तुम बेईमान हो, लेकिन धोखेबाज नहीं। चलो प्लान बताओ। गौर से सुनो। ट्रेन के दिल्ली जाने वाले रास्ते पर किसी एक गांव में मैं एक फिल्म की शूटिंग करूंगा, और वो भी हिंदुस्तान के जाने माने सुपरस्टार आतिश कपूर के साथ। गुड जोक। ये जोक नहीं, ये मेरा प्लान है। चलो पीते हैं। बुरखे में? अबे चाय पीते हैं बुरखे में। तुम्हारा माल जिस ट्रेन में आएगा, वो ट्रेन इस फिल्म की कहानी का हिस्सा होगी। आतिश कपूर और 300 भोले भाले गांव वाले क्रांतिकारी की भूमिका निभाएंगे। अपनी ट्रेन को वो लोग अंग्रेजों की ट्रेन समझकर वो अपनी जान पर खेलकर पहले उस ट्रेन को रोकेंगे। फिर सारे गांव वाले उस ट्रेन पर चढ़कर पुलिस वालों पर कब्जा करेंगे, उसे मारेंगे, पीटेंगे और फिर सारा माल निकालकर आप लोगों की गाड़ी में भर देंगे। क्योंकि इस फिल्म में एक बहुत ही मशहूर स्टार आतिश कपूर है, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई गैर कानूनी काम हो रहा है। इनफैक्ट ये सारा काम पुलिस की निगरानी में हो रहा है, यानी कि फुल पुलिस प्रोटेक्शन। वाह वाह, तुम तो बोल बे ओ। खानों में खान, तीसमार खान। डायरेक्टर कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अबे मैं हूँ डायरेक्टर यार। क्या बात है। तो प्रोड्यूसर हम हैं, डायरेक्टर पे नजर रखेंगे। लेकिन मैं खान साहब थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, सेट पे मिलते हैं। बॉस कंट्रोल, माल ये लोग ही देंगे हमें। साले टकले कहीं के। बॉस प्लान तो हो गया, अब क्या करें? अब ईद की सेलिब्रेशन करते हैं। बॉस लेकिन ये तो 3 महीने पहले हो गई। 30 बार खा के लिए हर चांद ईद का चांद होता है। तो बॉस सलमान भाई को बुलाओ ना। ए हरामी साहब, ये कनेक्शन लगा रे। चलने लगा। हेलो सल्लू। हाँ 30 बार खा बोलो, क्या हाल है? अरे आओ ना, बच्चों की मन्नत है, ईद सेलिब्रेट करते हैं। अपने आने के घर के नीचे। हाँ अरे पहचानते हो बल्ला, पहचानते हो आने को। ओके 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 भाई, क्या कर रहे हो? बैंक स्टैंड जाओ। चलो चलो जल्दी करो, डांसर्स को बुलाओ। चलो चलो। बॉस हम इन कपड़ों में क्या कर रहे हैं? मेरे प्लान के मुताबिक जो हमें सामान चाहिए वो हमें इसी सेट से चुराना है। बॉस जग्गी पांडे। बॉस मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। सॉरी, गलती सबसे होती है। हाँ सर, ऐसे ऐसे और ऐसे। डांसर्स आप लोगों को गुलाल उड़ाना है, ओके? ए, मेरे ऊपर मत फेंकना, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। चलो। अरे वहाँ बुलाया है। अबे हम लोग डांसर नहीं, चोर हैं। रोल साउंड, कैमरा, एक्शन। चोली में होली, टेक 1 2 3। मुझे इधर उधर हाथ लगा रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ शूटिंग रोको, मैं बोल रहा हूँ ये हमले को रोको। अरे मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मेरे कपड़े। शूटिंग का सामान कहाँ है? अरे मेरा कैमरा, मेरी लाइट, अरे मेरी सीटी, मेरी चड्डी। अरे सरो, कैमरा का वैन भी चोरी हो गया। ए, ये वही रास्ता है ना जो नारायणपुर जाता है? हाँ बॉस, ये वही गाँव है जो रेलवे ट्रैक के पास से गुजरता है। सोडा ने बोला मेरे को। हाँ, डॉलर नहीं रास्ता बताता है ना डॉलर। मैंने क्या बता? मेरे को तो ये भी नहीं मालूम कि नारायणपुर किस कद्दू का नाम है। तुम लोगों की एक कान के नीचे बजाएगा मैं। पता नहीं कैसी वानर सेना पाल रखी है मैंने।
मैं नहीं बॉस, इसने बताया। मैंने तुम लोगों को बोला था ना, नारायण को किधर तुम्हें पहले से बताया कि रख लेना। किसको ठोका तूने? मालूम नहीं बॉस। साले किसको ठोका तूने? अरे बचाओ, किसको मारा? अरे बचाओ! अबे आवाज तो आ रही है। अरे उधर नहीं, ऊपर ऊपर। भाई साहब हमें बचा लीजिए भाई साहब। बॉस गाँव वाले लगता है आज बहुत पड़ेगी बॉस। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं सारा इल्जाम तुम लोगों के सर पे डाल दूंगा। बॉस तुम भी ना। चलना आगे। ईश्वर तू ठीक तो है ना? हम तो ठीक है नाना जी, बचे हुए हैं। इसकी तरफ से हम सब आपसे माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए। हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करता है, पर जानबूझकर नहीं। नादान है ईश्वर। बावला है दिमाग से। ऐसे इस छोटे से गांव का नाम है धुलिया और मैं हूं यहाँ का मुखिया। आप कौन? जी मैं इन तीनों का मुखिया। हाँ, मेरा नाम है नाना पाटेकर। गनपुले। ओ हाँ हाँ, वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम नारायणपुर। यही धुलिया। बहुत नाम सुना था मुंबई में इस गांव के बारे में। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की मर्दानगी, यहाँ की तंदुरुस्ती और यहाँ के रेलवे ट्रैक्स। हमारे काम के लिए इससे बेहतर जगह पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। समझे? काम फौरन शुरू कर देना चाहिए। अटैक। देखा नाना, अब तो हमारे गांव के चर्चे बम्बई जैसे बड़े बड़े शहरों में भी होने लगे। मैं ना कहता था एक दिन हमारा गांव बहुत मशहूर हो जाएगा। सूबेदार। हाँ। नाना उधर नहीं, इधर है। Hey, Julia, here I come. Lights, camera, action. कितनी अच्छी जगह। फर्स्ट शॉट हम यही लेंगे। बॉस कैमरा। ये हुई ना कोई बात। ये छोटी फिल्म नहीं है, बड़ी फिल्म है। जाओ बड़ा कैमरा ले जाओ। हाँ, खेतों में रखो। जाओ जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। लाइट 500 बोल रहा है। एक काम करो, सूरज को बोलो यहाँ आने के लिए। फटाफट कैमरा लाओ, कैमरा लाओ। कैमरा यार। लाओ लाओ, बड़ा कैमरा। वेरी गुड। एक काम करो, कुछ औरतों को बोलो खेतों में लेट जाए। फटाफट। औरतें लेट जाओ, औरतें। वेरी गुड। औरतें क्या नहीं यार? सर सूरज नहीं मान रहा है। ओहो, सूरज नहीं मान रहा है। एक काम करो, उसे घूस दो और बोलो इधर आए। फटाफट। सूरज मानी बॉस, हाँ। 4 औरतों ने मारा मुझे। ओहो, तो तुम लेट जाओ नंगे खेतों में। रेडी? अरे कोई मुझे भी तो बताओ कि क्या हो रहा है। बेटा ये क्या कर रहे हो? शूटिंग। जानवरों की शूटिंग? चिंकारा ब्लैक बॉक्स। ओहो, फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, पिक्चर बना रहा हूँ। सिनेमा, समझे? सिनेमा। पिक्चर की शूटिंग। अरे गुल्लू, सत्तू, चाची, हमारे गांव में पिक्चर की शूटिंग होने वाली है। सभी लोग आ जाओ। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? रुको मेरे लिए। अरे नहीं, शूटिंग चल रही है। शूटिंग। इंस्पेक्टर धुरिंदर, मैं यहाँ के थाने का अध्यक्ष हूँ। क्या मैं आपके यहाँ शूटिंग करने का क्या 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 बोलते हैं उसको परमिट देख सकता हूँ? क्या बात है। आवाज सुनी आवाज इंस्पेक्टर साहब की। बॉस मैं तो कहता हूँ इन्हें वो वाला मेन रोल दे देते। बॉस वो दूध वाले का रोल इसको दे देते, लगता भी है। नहीं, दूध वाले का नहीं, दूध वाले का रोल को इंस्पेक्टर का बना दिया। क्या ये हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। लेकिन आप मेरे लिए क्यों अपनी पूरी की पूरी फिल्म की कहानी बदलेंगे? मतलब क्या जरूरत है? मैं कौन? डायरेक्टर। तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। लेकिन क्या मैं कर पाऊंगा सर? देखो बेटा धर्मेश, शो बिजनेस में या तो तुम्हारे पास है या फिर नहीं। और धर्मेश, क्या मैं तुम्हें धर्मेश बुला सकता? वैसे तो ठीक है धर्मेंद्र, तुम्हारे अंदर वो बात है? अब क्या बात है? सेक्स फैक्टर। बच्चों की फिल्म है एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर। तुम्हारे अंदर एक्स फैक्टर है।
और मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए एक्सट्रैक्टर नहीं मुझे शूटिंग परमिट चाहिए अरे फिकर नॉट आप शूटिंग का बंदोबस्त कीजिए अरे परमीत का तो जुगाड़ में कर ही दूंगा आवाज सुनी है गले में सरस्वती है सरस्वती सर आप बंदूक मार दी साले की मैंने अरे हमें भी बहुत चाहिए सर हमें बहुत चाहिए अच्छा सुनो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ मेरी फिल्म में सबको एक एक रोल मिलेगा और शूटिंग 1 हफ्ते बाद शुरू होगी तब तक आप लोग तैयारियां करें कैसी तैयारियां साहब हाँ कैसी तैयारियां गुड क्वेश्चन आप सबको इन दोनों की तरह 6 पैक बनाने होंगे 6 पैक अच्छा अब हम चलते हैं अगले हफ्ते मिलते हैं अच्छा जी अच्छा अरे मुझे भी तो कोई नीचे उतारो ओ डायरेक्टर साहब आप टेंशन ना लो जी भाई मेरा हीरो आप ही का तो बच्चा है चेक भिजवा दो बस अच्छा और कब जा रहे हो माता रानी के दर्शन के लिए आई तेरी माँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है आज उसकी जगह मैं हॉलीवुड में होता मैं अगर तूने मुझे डैनी डॉयल के फोन के बारे में बताया होता मुझे कैसे पता होता कि डॉयल हॉलीवुड का डैनी है वो पिंच डैनी कुछ कर रहा था मुझे लगा डैनी डेंजम्पा होगा मैंने भगा दिया उसे वो कैंटी बच गई सर जी हाँ सिक्योरिटी कौन है अरे आतिश तुमने किसी मनोज को बुलाया क्या पूरा नाम तो पूछो पूरा नाम क्या बताया